केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 8वें वेतन आयोग से जुड़ी एक अहम अपडेट सामने आई है। आयोग अब उस चरण में पहुंच चुका है जहां कर्मचारियों, पेंशनर्स और सरकारी विभागों से मिले सुझाव और जरूरी आंकड़े उनको आगे बढ़ाने की प्रक्रिया में इस्तेमाल किया जाएगा। यानी अब सवाल सिर्फ सुझाव देने का नहीं है, बल्कि इन आंकड़ों के आधार पर नई वेतन व्यवस्था तैयार होने का है। नमस्कार, मेरा नाम है ऋचा पराशर और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। सबसे पहले समझिए कि आखिर पूरा मामला क्या है। 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन 3 नवंबर 2025 को केंद्र सरकार ने कर दिया था। आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए गठन की तारीख से 18 महीने का समय दिया गया। आयोग की अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई हैं। आयोग का काम केवल बेसिक सैलरी बढ़ाना नहीं है, इसके दायरे में केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स की वेतन संरचना, भत्ते, पेंशन और सेवा से जुड़े कई पहलू आते हैं। सरकार ने आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस में देश की आर्थिक स्थिति और राजकोषीय अनुशासन को भी ध्यान में रखने की बात कही है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण अपडेट पर। 15 जून 2026 को 8वें वेतन आयोग के सामने ज्ञापन और सुझाव जमा करने की प्रक्रिया बंद हो चुकी है। आयोग ने कर्मचारियों, पेंशनर्स यूनियनों और जो भी यूनियन संगठन हैं, इसके अलावा संबंधित सरकारी विभागों से ऑनलाइन माध्यम से इनपुट मांगे थे। आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक ये प्रक्रिया 5 मार्च से 15 जून 2026 तक चली। आयोग ने साफ किया था कि निर्धारित ऑनलाइन पोर्टल के जरिए मिलने वाले इनपुट को ही स्वीकार किया जाएगा। हार्ड कॉपी, ईमेल या पीडीएफ के जरिए भेजे गए ज्ञापनों पर विचार नहीं किया जाना था। लेकिन कर्मचारियों के लिए कहानी यही खत्म नहीं होती है। अब आयोग सरकारी विभागों से जरूरी डेटा जुटाने और अलग अलग हितधारकों के साथ बातचीत के चरण में है। यानी कर्मचारियों की मांगे सुनने के बाद अब आयोग ये समझने की कोशिश कर रहा है कि मौजूदा वेतन ढांचा क्या है, सरकारी खर्च कितना है और नई सिफारिशों का वित्तीय असर कितना हो सकता है। आयोग की वेबसाइट पर अगस्त और सितंबर 2026 में दिल्ली और कई अन्य स्थानों पर बातचीत से जुड़े कार्यक्रम भी सूचीबद्ध हैं। दिल्ली में 7 और 10 अगस्त को इंटरैक्शन निर्धारित है। इसके बाद चेन्नई में 7 और 8 सितंबर, पुडुचेरी में 9 सितंबर, चंडीगढ़ में 16 से 18 सितंबर के बीच कार्यक्रम जो है वो निर्धारित किए गए हैं। जिसके बाद एक और बड़ा सवाल है, आखिर नई सैलरी कब मिलेगी। यहाँ एक बात समझना बेहद जरूरी है। अभी तक 8वें वेतन आयोग ने फिटमेंट फैक्टर, नई बेसिक सैलरी या अंतिम वेतन की वृद्धि का कोई आंकड़ा घोषित नहीं किया है। इसलिए सोशल मीडिया पर चल रहे किसी भी तय प्रतिशत या निश्चित सैलरी के दावे को आधिकारिक घोषणा नहीं माना जाना चाहिए। आयोग को गठन की तारीख से 18 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट देनी है। इसका मतलब है कि मौजूदा समय सारणी के हिसाब से रिपोर्ट 2027 के आसपास आने की उम्मीद है, लेकिन अंतिम सिफारिश कब आएगी और सरकार उसे किस रूप में स्वीकार करेगी, ये अभी तय नहीं है। एक और महत्वपूर्ण बात, वेतन आयोग की सिफारिशें आने के बाद भी कर्मचारियों को तुरंत बढ़ी हुई सैलरी मिलना जरूरी नहीं है। पहले आयोग अपनी रिपोर्ट देगा, फिर केंद्र सरकार उस पर फैसला करेगी और उसके बाद लागू करने की प्रक्रिया जो है वो तय होगी। हाँ, सरकार ये संकेत जरूर दे दिया है सरकार ने कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों का प्रभाव सामान्य 10 वर्षीय वेतन आयोग चक्र के अनुसार 1 जनवरी 2026 से अपेक्षित माना जा रहा है, लेकिन वास्तविक भुगतान और एरियर का फैसला सरकार की अंतिम स्वीकृति पर ही निर्भर करेगा। यानी फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए सबसे बड़ी खबर ये है कि सुझाव देने का चरण पूरा हो चुका है और अब आयोग के सामने आंकड़ों के विश्लेषण और व्यापक परामर्श का दौर है। अब नजर रहेगी अगस्त-सितंबर की बैठकों पर, क्योंकि इन्हीं चर्चाओं और आंकड़ों के आधार पर आगे बनने वाली सिफारिशें तय हो सकती हैं। यानी कि केंद्रीय कर्मचारियों की नई वेतन व्यवस्था कैसी होगी और उनकी जेब पर इसका कितना असर पड़ेगा, ये आगे आने वाले बैठकों से ही तय होगा। इस खबर में इतना ही। अपडेट्स पर हमारी नजर बनी हुई है। देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.